हाय एवरीवन, दिस इज़ मीर दिशान। दोस्तों, एक दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और कल मैच था जनाब इंडिया और इंग्लैंड का, और बड़े शानदार अंदाज के अंदर इंडिया ने अपना मैच विन किया। यानी कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश नहीं आई है। अभिषेक की अगर बात की जाए तो वो हमेशा से बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि बॉलिंग बहुत शानदार हुई है। तमाम बॉलर्स ने जितनी भी कोशिशें की, उसके बाद उन्होंने विकेट्स हासिल की और जल्दी उन्हें एक बहुत ही कम स्कोर के अंदर टीम को आउट कर दिया। इंग्लैंड जैसी टीम जो इतनी अच्छी टीम है, जिसका प्लेयर मेरा भी फेवरेट प्लेयर है फिल सॉल्ट, उस जैसे प्लेयर को बिल्कुल ज़ीरो पर आउट कर दिया। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे सूर्य कुमार यादव हैं, फिर उसके बाद आपने देखा संजू सैमसन है। तो ये बिल्कुल एक ऐसी टीम है कि जो आप कह सकते हैं कि अपकमिंग फ्यूचर है, अपकमिंग वो टीम है जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार हो रही है। तो इन्होंने बड़े शानदार अंदाज के अंदर कल का मैच विन किया, और इसी के साथ साथ जो है वो बैटिंग बड़ी अच्छी की। बैटिंग करते हुए उन्होंने अपनी सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट्स गंवाते हुए तमाम स्कोर जो है वो पूरा कर दिया आसानी से, कोई टेंशन नहीं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियंस एंड टू ऑल इंडियन टीम, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली एक पोटेंशियल, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होता है, बिकॉज इसके बाद आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी आनी है और आपकी बाकी सीरीज़ हैं, अभी बाकी मैचेस हैं। तो आपको जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, बिकॉज चैम्पियंस ट्रॉफी इज़ द बिग टूर्नामेंट। एंड हम देखना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान फाइनल में हो, भारत टॉप 4 में हो, टॉप 2 में हो, यानी फाइनल में हो। तो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग होगी डेफिनेटली। कुछ लोगों का दावा है कि फ़ाइनल लाहौर में होगा, तो लाहौर में होने के लिए जो है वो फिर इसका मतलब तो ये है कि फिर भारत को फाइनल में कुछ लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस दी है, इट एक्चुअली मीन्स कि प्रेशर अपनी जगह पर है, लेकिन खेल अपनी जगह पर है। और खेल को अच्छा बनाते हुए, अच्छा कायम करते हुए कल का मैच बहुत अच्छा था। ऑल्दो आई वॉज वेरी वेरी बिजी, सो एज़ यू नो मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि मैं मैच नहीं देख पाती हूँ प्रॉपरली। सिर्फ मैं उसकी हाइलाइट्स या कुछ ऐसी चीज़ें देखती हूँ, तो मैं बहुत लंबा चौड़ा इसके ऊपर तबसरा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये कि अगर मैं स्पेसिफिकली स्टैट्स की और बात करूँ मैं डेटा की, तो फिर उसके ऊपर जो है वो देखकर यही महसूस होता है कि बड़े अच्छे अंदाज के अंदर जो है वो फाइनली इंडिया ने कम बैक नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि T20 में तो पहले भी उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी जो लास्ट T20 मैचेस थे। लेकिन ये है कि अगर आप बात करें कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट होता है इससे, आपका कितना मोराल हाई होता है, फिर आपके कंट्री का नाम जब आप एक बैड एरा से गुजर रहे होते हैं और फिर सडनली आप एक कम बैक करते हैं, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। एटलीस्ट आप अगर एक फॉर्मेट के अंदर आप नहीं कर पाए हो तो यू हैव अदर फॉर्मेट्स टू परफॉर्म। एंड सेकेंडली ये है कि अगर आप चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करते हैं तो 2023 के अंदर इंडिया अनबीटेबल रहा था। होम ग्राउंड बेनिफिट के साथ साथ स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। रोहित शर्मा इज़ अ वेरी टेक्निकल कैप्टन। उन्हें पता होता है कि उनको कहाँ पर किस बॉलर को लगाना है, कहाँ पर विकेट निकलनी है, उनको बैटिंग ऑर्डर का पता होता है, उन्होंने खिलाड़ी तैयार करके दिए हैं। सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट रोहित शर्मा, एंड आई बिलीव कि चैम्पियंस ट्रॉफी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज ऑलरेडी एक नॉकआउट स्टेज होता है आपका, कोई बहुत ज़्यादा पीछे मैचेस होते नहीं हैं, आप ऑलरेडी बहुत क्लोज होते हो, तो आपके पास सिर्फ 3-3 मैचेस का मार्जिन होता है, और उसके बाद आपका जो है वो डिसाइड हो जाता है कि कौन फाइनल में है, कौन सेमीफाइनल में है। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हो जाती हैं। सो डेफिनेटली इंडिया, येस, इट हैज़ परफॉर्म्ड वेरी गुड। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द 50 ओवर्स के 50 ओवर्स में क्या होता है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो स्टेडियम्स की, बिकॉज जहाँ पर हम चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करते हैं वहाँ पर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इशू हमारे स्टेडियम्स हैं। स्टेडियम्स कब तैयार होंगे, कैसे मुकम्मल होंगे, क्या होगा, इसकी तफसीलात भी आज काफ़ी हद तक सामने आई हैं। कुर्सियाँ जो कि इनक्लोजर्स हैं मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। कराची के अंदर शाहिद आफरीदी के नाम का इनक्लोजर जो है वो बनाया जा रहा है, और इसी के साथ जो है मोहम्मद यूनस खान का इसके अंदर नाम शामिल है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जिसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ भी सामने आ रही हैं। ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टेडियम्स, तो स्टेडियम्स लाहौर की अगर बात की जाए, पहला मैच ऑल्दो कराची में है, तो कराची के इंतजाम भी तेज़ी से हो रहे हैं। लेकिन अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के अंदर बिल्डिंग का काम, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उसके अंदर डग आउट्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी बन रही हैं। अभी उसका ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ था जब लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था। तो अगर हम आज की तारीख की बात करते हैं, जो तस्वीरें और जो वीडियोज़ और जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं, एंड प्रॉबेबली आई विल विजिट द स्टेडियम टुमारो एज वेल, तो वहाँ पर जाकर जो है वो ये चीज़ जो क्लैरिटी सामने हुई है कि फ्रंट आपका तैयार है। यानी जब आप ट्राइनेशन सीरीज़ वहाँ पर करवाएंगे तो ट्राइनेशन सीरीज़ के दौरान कोई काम नहीं हो रहा होगा, आपकी हर चीज़ मुकम्मल होगी। वहाँ पर ट्राइनेशन सीरीज़ करवाने का मकसद ये है कि वो एक इम्पैक्ट, एक प्रेशर जो है अभी के स्टेडियम्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं या नहीं, ठीक से बन गए हैं या नहीं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर हो जाएंगी। तो ट्राइनेशन सीरीज़ के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा रिस्क
पीसीबी लेने जा रहा है। बिकॉज अगर चैंपियंस ट्रॉफी में किसी किस्म का कोई भी लूप होल रह जाता है, कोई भी मार्जिन रह जाता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पर पड़ेगा। ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर अगर आप कोई गलती, कोई भूल चूक, कोई ऐसी चीज़ होती है जो क्योंकि जब ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है, आपका आईसीसी के साथ डायरेक्ट लिंक बन चुका होगा कि आपको स्टेडियम उनके हैंड ओवर करने हैं और आप उनको कर चुके होंगे, तो फिर आपको ये देखना है कि आईसीसी फिर उन मामलों को खुद भी देखेगा, खुद कंसिडर करेगा। अगर उसमें किसी किस्म की कोई गलती, कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, तो फिर प्रेशर अगेन चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर पड़ेगा। कुछ लोगों का पाकिस्तान में ये भी मानना है कि स्टेडियम्स तैयार होने ही नहीं है, ये ऐसे ही रहना है काम, कोई ना कोई काम निकलता रहना है इसका। लेकिन जितने कॉन्फिडेंस के साथ पीसीबी ने आईसीसी को बोला, जब आईसीसी का डेलीगेशन आया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे, तो तब उसको देखकर तो यही लगता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ हो जाएंगी। अभी चैंपियंस ट्रॉफी तो बात की बात है, अभी नंबर 1 आपने जो अपने सर पे एक तलवार लटका दी है वो ट्राई नेशन सीरीज़ है। तो ट्राई नेशन सीरीज़ जिसका पहला मैच लाहौर में होगा, जब लाहौर से उसका आगाज़ होगा और आप देखेंगे कि वो प्रॉपरली अच्छे तरह से मैच हो गया है, उसका व्यू क्या है, उसमें क्या तब्दीली आई है, क्या फ़र्क आया है, क्या चेंजिंग आई है, वो जो खंदक की खुदाई हो रही थी वो मुकम्मल तौर पे हो गई है या नहीं हो गई है, वो जो मीम्स सामने आ रही हैं कि मजदूर वहाँ पर बैठ के कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई वहाँ पे हंसी मजाक कर रहा है, कोई वहाँ पे बैठ के सो गया हुआ है, वो चीज़ें भी जो है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो तब तक आपको ये सारा काम ख़त्म कर देना है। बिकॉज आपको गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर, स्पेसिफिकली लाहौर के अंदर जो मैंने देखा है कि वहाँ पर बाहर का सारा एरिया, सारी तोड़ फोड़ वहाँ पर हुई पड़ी है, तो उसको किस तरह से फौरी तौर पर फिक्स किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। तो इस रिस्क से कैसे बाहर आया जाएगा, इस पे कैसे ओवरकम किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान पीसीबी के सर पर है। उसके बाद आती है चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि आईसीसी का इवेंट है। अगर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में किसी किस्म की कोई भी झोल बाकी रह जाती है, कोई भी लूप होल बाकी रह जाता है, तो ये शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान 29 साल के बाद एक इवेंट होस्ट कर रहा है और इतने अरसे के बाद आप एक इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं आप उसको, और अगर इसमें कोई गलती, कोई ऐसी चीज़ बाकी रह जाती है, तो देन यू विल बी आंसरेबल अबाउट कि जो आपको 2027 में जो आपको एक इवेंट गिफ्ट करने का वादा किया गया कि आप उसको होस्ट करेंगे, तो उसके लिए भी फिर आपके साथ डिबेट होगा इस चीज़ के ऊपर कि आपने पहले जब किया। लेकिन उस वक्त डेफिनेटली हमारे स्टेडियम्स नहीं बन रहे होंगे, उस टाइम कुछ और मसाइल भी हो सकते हैं। एंड मौके पर आकर 11th आवर में जब आप चीज़ें नए सिरे से शुरू करते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बट आई वुड से कि देखना है, जब तक मैं वहाँ पर जाकर विजिट नहीं करूँगी, देखूँगी नहीं, तब तक मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। लेकिन आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि व्हेन एवर आई विल गो देयर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू द राइट सिचुएशन। मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर कितना काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का काम भी वहाँ पर जो है वो अभी स्टिल जारी है, अभी वहाँ पर लाइट्स और ये तमाम चीज़ें भी हो रही हैं। बेसिक पर्पज़ ये है कि जो आपका फ्रंट है उसको तैयार कर लिया जाए। बैक एंड जो मामला था, जो मैंने आपको बताया था कि एक तरफ जिम बन रहा है, एक तरफ स्पा बन रहा है और पीछे सारा काम हो रहा है, पीसीबी के जो ऑफिस हैं और वो जो तमाम चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। वो दोबारा से बनना शुरू होंगी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। देन अगेन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि आपको लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है या इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है या ये हमने जल्दबाजी में फैसला कर लिया, वो सारी चीज़ें भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होंगी। बिकॉज आप जब ट्राई नेशन सीरीज़ करवाएंगे, आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आपने इसमें कितनी खराबियाँ की हैं और कितना काम ठीक से किया है। तो जैसे ही आपको ये पता चलेगा यार यहाँ ये खराबी हो गई है, ये काम ख़राब हो गया, तो डेफिनेटली उसको दबा दिया जाएगा, उसको बताया नहीं जाएगा। बिकॉज अगर बताया जाएगा तो शोर मच जाएगा, तो उस शोर को दबाने के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के बाद जाकर ही वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो अब ये कितना रिस्की होगा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना बड़ा इम्तिहान है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ साथ आपके सामने आ जाएंगी। एंड अगेन आई वुड से दैट कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम एंड लेट्स सी कि किस तरह से आगे ये सीरीज़ चलती हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी का और उसमें अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंसेस हम तवक्को कर रहे हैं उनकी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू लेटर अबाउट द स्क्वाड एज वेल। पाकिस्तान का स्क्वाड, उस पर भी बात करेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।